So hi everyone, this is Novel sir and today we will learn past continuous. हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और हम लोग टेंस में जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस जानते होंगे, बिलीव मी इजीली आप पास्ट कंटिन्यूअस समझ सकते हैं, क्योंकि केवल हमें ना टाइम चेंज करना है, एक्शन सेम रहेगा, एक्शन चेंज नहीं होगा। बस वी हम लोगों को जो चेंज करना है उसका नाम, उसे जो चेंज करना है उसे हम लोग बोलते हैं टाइम। अगर मैं बोलूं, एक सेंटेंस लिखता हूं कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, इफ आई राइट मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, तो इसका हमारा जो होगा क्या होगा, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ प्रेजेंट में, हम लोगों ने प्रेजेंट बनाया तो हम लोग प्रेजेंट में क्या बोले कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, इसका क्या बोला, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इतना बोल दिए तो अब हम लोग अगर पास्ट में बोले कि मैं अंग्रेजी बोल रहा था, इफ आई टेल यू मैं अंग्रेजी बोल रहा था, इफ आई टेल यू मैं अंग्रेजी बोल रहा था, तो इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई एम को हम लोग यहाँ बदल देंगे वाज में, आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश, आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश। सो यू कैन सी गाइड, जो चेंजेस हमारे पास हुआ है, स्पीकिंग ऊपर भी है नीचे भी है। अब जो चेंजेस हुआ है हमारे पास टाइम चेंज है, यहाँ पर वाज है और यहाँ पर हमारा क्या है, एम है। तो जो हमारा चेंजेस हुआ है, वर्ब का चेंज हुआ है, जो इसको हम बोलते हैं टाइम, हमारा जो चेंज हुआ है टाइम हुआ है, और एक्शन हमारा चेंज नहीं हुआ है। क्लियर? तो हम बताए थे टेंस बराबर जो होता है टाइम प्लस एक्शन, टेंस बराबर टाइम प्लस एक्शन होता है। क्लियर? तो हमारा जो टाइटल बनेगा वो टाइटल बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो हम लोग जो पास्ट पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है, कंटिन्यूअस मीन्स जारी, ऐसा कार्य जो चल रहा हो, ऐसा कार्य जो चल रहा हो। लेकिन अब बात है कि हमारा यहाँ तो टाइम पास्ट हो गया, हमारा टाइम क्या है, टाइम पास्ट हो गया। तो हम लोग इस पास्ट टाइम होने के लिए, पास्ट टाइम कहने का मतलब बीता हुआ समय, अब समय हमारा जो खत्म है, बीता हुआ समय, तो हम लोग यहाँ पर जो बनाएंगे कि ऐसा कार्य जो चल रहा था, किस टाइम में, ऐसा कार्य जो पास्ट में जारी था, पास्ट में जारी था। तो हमसे बात किया अगर जाए कि पास्ट कंटिन्यूअस किसे बोलते हैं, तो द एक्शन which was going on, which was going on in past, which was going on in past, यानी कि ऐसा कार्य जो पास्ट में क्या था, जारी था, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। अगर एक स्ट्रक्चर बनाने की बात करें तो स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, हमारा होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लोग प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर अगर आपको पता होगा, यू कैन मेक इजीली पास्ट कंटिन्यूअस। तो हमारा जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, अब हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यूअस के लिए वर्ब का चौथा फॉर्म यूज करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो आने वाला फॉर्म है वर्ब का चौथा फॉर्म है, बट चौथा फॉर्म हेल्पिंग वर्ब में क्या लेता है, प्रेजेंट में इज एम आर। इफ आई आस्क यू कि मैं पढ़ रहा हूँ, इसका क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। अगर मैं बोलूं मैं पढ़ रहा था, तो एम को कहां बदल देना है, वाज में, तो फिर आप बोलेंगे आई वाज रीडिंग। तो इसी तरह से हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर वाज और वर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, वाज और वर। जो हम लोग यहाँ पर फिक्स करने वाले हैं उसका नाम है वाज और वर। तो हम लोग वाज वर, हम लोग लगाएंगे यहाँ पर वाज और वर लगाएंगे, फिर V4 लगाएंगे, फिर क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो जो हमारा स्ट्रक्चर बना है पास्ट कंटिन्यूअस का, तो इसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज वर, आफ्टर दैट फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब
एंड ऑब्जेक्ट। ऐसा जैसे आपसे पूछा जाए कि पास्ट कंटिन्यूअस किसे बोलते हैं, तो आप इसके लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, उसके बाद बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हमारा आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस, यू हैव टू से गाइस सब्जेक्ट प्लस एजेमआर की जगह पर कह देना सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब बिफोर एंड ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। जैसे आप देख सकते हैं मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, ये भाई सर मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ तो अभी बोल रहा हूँ ना, तो प्रेजेंट होगा तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। जब जैसे मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी बोल रहा था, तो हम लोग क्या बोले, आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश। गॉट इट गाइस। तो हमारा इस जो स्ट्रक्चर बना पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। आप दिमाग में से रख लीजिए कि ऐसा कार्य जो पास्ट में चल रहा था। जैसे सपोज करो कि मैं आपके घर कल गया था और जिस समय मैं गया आप सो रहे थे, तो फिर मैं आपके घर से वापस आ गया, फिर मैं आपसे बोलूं कि मैं कल आपके घर गया था, आप सो रहे थे, आप सो रहे थे, यानी कि जब मैं पहुंचा तो आप सो रहे थे, तो इसको हम लोग बोलेंगे यू वर स्लीपिंग, यू वर स्लीपिंग। क्लियर। तो हमारा कुछ हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। शी वाज यूजिंग, शी वाज यूजिंग हर फोन, शी वाज यूजिंग हर फोन। वह अपना फोन चला रही थी, वह अपना फोन चला रही थी। तो हम लोग जो ट्रांसलेशन बनाएंगे, वो अपना फोन चला रही थी। some students were some students were going to पटना। कुछ विद्यार्थी कहाँ जा रहे थे, पटना जा रहे थे। अब यहाँ पर हमने वाज वेयर का यूज नहीं बताया, जो बेसिक है इसलिए मैंने नहीं बताया कि वाज जो यूज होता है सिंगुलर के साथ, ऐसा सब्जेक्ट जो सिंगुलर हो उसके साथ हम लोग जो लगाएंगे वाज लगाते हैं, ऐसा सब्जेक्ट जो प्लूरल है उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब। तो हमारा देख सकते हैं स्टूडेंट्स है एक से ज्यादा है, तो इसीलिए हम लोग क्या लगाए हैं, वर्ब लगाएंगे, एक से ज्यादा है। अब सी अकेला है, तो इसीलिए हम लोग क्या लगाए हैं, वाज। जब एक हो तो वाज लगाएंगे, एक से ज्यादा होगा तो वर्ब लगाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, सम स्टूडेंट्स वर गोइंग टू पटना। कुछ छात्रों कहाँ जा रहा था, पटना जा रहा था। रवि was standing there। रवि वहां खड़ा था, रवि was standing there। मैं कहीं पे गया, कहीं की बात कर रहा हूँ कि रवि was standing there, उस जगह पर रवि क्या किया था, खड़ा था। क्लियर। she was talking to her friends। she was talking to her friends, वो अपने दोस्तों से बात कर रहे थे। she was talking to her friends, तो वो क्या कर रही थी, वो अपने दोस्तों से बात कर रही थी। अमित was solving a question। अमित क्या कर रहा था, अमित एक प्रश्न बना रहा था। सो इस प्रकार से हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। नाउ वी आर गोना लर्न निगेटिव सेंटेंस का। सो निगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव में जस्ट वी हैव टू फिक्स नोट विथ नाउन, सॉरी इज एम आर, इसके साथ हम लोग किससे लगा देंगे, इज एम आर के साथ नोट लगा देंगे, हमारा निगेटिव हो जाएगा। सो नाउ वी आर गोना लर्न निगेटिव सेंटेंस। तो हमारा एक सेंटेंस है जिसका नाम है निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, अब निगेटिव है तो नोट के बिना तो निगेटिव होना नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इसके साथ नोट, कीप इन माइंड। अब नोट लगता है तो हमेशा लगता है इज एम, जो नोट लगेगा हमारा लगेगा साथ में इज के साथ, एम के साथ और आर के साथ लगेगा, इज एम और आर के साथ लगेगा। इसके साथ हम लोग किसको फिक्स करेंगे, नोट को। ओके। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनने वाला है सब्जेक्ट प्लस एज एम आर
आफ्टर दैट नोट, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट लगाना होगा तो हम लोग क्या लगा लेंगे, कंप्लीमेंट। सो गाइस इफ आई आस्क यू एज प्लस नोट, इट मींस एज प्लस नोट को कंट्रैक्शन करेंगे, कंट्रैक्शन मींस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो एज प्लस नोट क्या हो जाता है हमारा, शॉर्ट में एजेंट हो जाता है। अगर हम एम प्लस नोट को जोड़ते हैं तो हमारा क्या होगा, कंट्रैक्शन करने पर हमारा जो होने वाला है एमंट, ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। दैट्स व्हाई गाइस हम लोग लगाएंगे यहाँ पे एमंट को हटाकर अरंठी लगाएंगे। तो कीप इन माइंड कि एम प्लस नोट ए नहीं होता, ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता है हमारा, इसका होता है अरंठी होगा। अगर बात करें आर प्लस नोट, आर प्लस नोट तो हमारा ये होता है अरंट। गॉट इट गाइस। तो हमारा जो वर्ड है एज प्लस नोट मतलब होता है एजेंट, एम प्लस नोट मतलब क्या होता है, अरंट होता है। एम प्लस नोट मींस अरंट होता है। क्लियर। तो हम लोग अब कुछ निगेटिव सेंटेंस बनाने वाले हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने वाले तो हम लोग, हमारा पहला सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस इज मैं तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हें सपोर्ट, तुम्हें समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें समर्थन नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब कि आई एम नॉट सपोर्टिंग यू, आई एम नॉट सपोर्टिंग, आई एम नॉट सपोर्टिंग यू। तो गाइज हम लोग यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं कि मैं तुम्हें मदद नहीं कर रहा हूँ, इट मींस आई एम नॉट सपोर्टिंग यू। वह यहाँ नहीं रह रहा है, वह यहाँ नहीं रह रहा है। किसी को सॉरी सॉरी सॉरी, वी वर रीडिंग पास्ट, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर लिए, प्रेजेंट कर लिए। सो इट्स बिगेस्ट मिस्टेक। तो हम लोग यहाँ पर कुछ चेंजेस करने वाले हैं। चेंजेस में क्या करेंगे, एज एम आर के जगह पर हम लोग क्या लगाने वाले हैं, वाज और वर। एज एम आर के जगह पर हम लोग जो वर्ड लगाएंगे उसको क्या कर देंगे, वाज और वर करने वाले हैं। और कुछ चेंजेस नहीं होता है, बस टाइम चेंज कर देना है। यहाँ पर भी एज एम आर की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, वाज और वर करेंगे। अब यहाँ निगेटिव में है तो हम लोग निगेटिव में इसको चेंज करेंगे। इसे हम लोगों ने पढ़ रखा है। हमारा जो होने वाला है इस निगेटिव के लिए वाज प्लस नोट हो जाता है वजंट, वर प्लस नोट क्या हो जाता है, वरंट। यू आर नोट लिविंग here with your family, with your family, you are not living here with your family, यानी कि तुम यहाँ नहीं रह रहे थे अपने परिवार के साथ। राजू wasn't helping the poor, राजू wasn't helping the poor। राजू नहीं मदद कर रहा था किसे, गरीबों को, यानी कि राजू है जो गरीबों को मदद नहीं कर रहा था। सी वाज नोट गोइंग टू स्कूल, शी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रही थी। एंड आई वाज नॉट टीचिंग हिंदी, आई वाज नॉट टीचिंग हिंदी, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा था। सो गाइज हमारा ये जो सेंटेंस है हम लोग अभी जो पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं निगेटिव सेंटेंस। नाउ हम लोग जो पढ़ने वाले नेक्स्ट हमारा हो जाएगा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं यस नो। इंटरोगेटिव जो हमारा होता है दो प्रकार का होता है, एक WH होता है, एक क्या होता है, यस नो होता है। तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं यस नो। तो यस नो में हमारा क्या होता है, एक क्वेश्चन है यस नो क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन। यस नो में हम लोग क्या करते हैं, यस नो में यहाँ पर जो हमारा होगा इसमें हम लोग वर्ब को बाहर कर देते हैं। तो हम लोग किसे बाहर कर देंगे, वाज और वर्ब को हम लोग बाहर कर देंगे। फिर क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट। आफ्टर दैट हम लोग क्या लगा देंगे, बिफोर
फिर ऑब्जेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट लगाने की इच्छा है तो लगाए तो कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, और लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन कर देंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटरोगेटिव। इसका हिंदी हम लोग शुरू करते हैं क्या से, जब हमारा शुरू होगा तो क्या से। इस क्या के मतलब क्या, हम लोग व्हाट लिखने वाले हैं, तो कीप इन माइंड हम लोग इसके लिए व्हाट नहीं लिखने वाले। और क्या वे लोग, क्या वे लोग रामायण पढ़ रहे थे, रामायण पढ़ रहे थे। तो हम लोग वर दे क्या बोलेंगे, वर दे रीडिंग द रामायण, वर दे रीडिंग द रामायण, क्या वो लोग रामायण पढ़ रहे थे। वर पीपल ऑफ बिहार प्रोटेस्टिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड, क्या बिहार के लोग सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट मीन्स जब हम लोग किसी चीज के प्रति आवाज उठाते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोटेस्ट। तो क्या बिहार के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्लियर। किसी चीज को हम लोग विरोध करते हैं उसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट करना। वाज योर ब्रदर, वाज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, क्या तुम्हारा भाई है जो यूपीएससी का तैयारी कर रहा था, क्या तुम्हारा भाई यूपीएससी का तैयारी कर रहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे WH वर्ड क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो हम लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं WH वर्ड क्वेश्चन। इस WH वर्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि हम लोग व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई को यूज करते हैं, तब हम लोग इसे कहते हैं WH वर्ड क्वेश्चन, क्लियर। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे WH वर्ड क्वेश्चन। हमारा इस WH वर्ड क्वेश्चन में क्या होता है, WH वर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं WH वर्ड क्वेश्चन में, चलिए गाइज हमारा एक वर्ड है WH वर्ड क्वेश्चन। इस WH वर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग WH वर्ड लगाते हैं। अरे WH वर्ड बोलूं तो इंट्रोगेटिव वर्ड, जैसे व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, इन सारे वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, WH वर्ड बोलते हैं। तो WH वर्ड में सबसे पहले हम लोग जो लिखने वाले हैं WH वर्ड। अब इस WH वर्ड के बाद हम लोग लगाएंगे वाज और वर, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी विल यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, एंड एट लास्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो हमारा ये हो गया WH वर्ड। अब WH वर्ड जो है इसको हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो हम लोग जनरली लोगों से बात करते हैं क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो इसे हम लोग क्या कर रहे थे तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, व्हाट वर यू डूइंग। इफ आई से क्या आप क्या कर रहे थे, इफ आई से आप क्या कर रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको, इसके लिए हम लोग जो लगाने वाले हैं आप क्या कर रहे थे, इसके लिए जो हम लोग अभी यूज करने वाले हैं व्हाट। तो व्हाट वर यू डूइंग, हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट वर यू डूइंग। वह कहाँ रह रहा था, वह कहाँ रह रहा था, वह कहाँ रह, वह कहाँ रह रहा था, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, वेयर वाज ही लिविंग, वेयर वाज ही लिविंग। अब इंडिया जब खेलता है तो हम लोग कहते हैं हु वाज बैटिंग, हु वाज बैटिंग, कि बैटिंग कौन कर रहा था, यानी कि एक होता है फील्डिंग, एक बैटिंग होता है, तो कौन बैटिंग कर रहा था। व्हेन वाज योर फादर वर्किंग in this company,
कब तुम्हारे पिताजी इस कंपनी में काम कर रहे थे। तो हमारा इस प्रकार से है WH वर्ड सेंटेंस भी हम लोग अब पढ़ चुके हैं। सो गाइज हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सारा का सारा खत्म हो गया। क्लियर। अब इन सारे को खत्म करने के बाद अब जो हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। और इस वीडियो को अगर क्लियरली देखते हैं, अगर अच्छे ढंग से देखते हैं, बिलीव में आपका जो पास्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा आप इसे दूर कर सकते हैं। सो गाइज वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बट I would like to request you guys, do subscribe this channel and do tell your friends to subscribe it. Thank you.